श्री सच्चिदानंद, जय श्रीमन नारायण। देखिए, सदैव सत्संगति कीजिए, क्योंकि सदा सतर्क रहकर ही बुरी संगति से बचा जा सकता है। क्योंकि हमारे चरित्र पर संगति का असर अवश्य पड़ता है। हम अपने आसपास नजर दौड़ाए तो कुछ ही लोग ऐसे मिलेंगे जो संगति से प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे में बुरी संगति का असर हम पर हावी न हो जाए, इसके लिए हमें विशेष रूप से जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। पनवाड़ी यानी पान लगाने वाला बड़ी सावधानी से शाम को अच्छे पत्तों को छांट कर रखता है, और जिन पत्तों में थोड़ा भी भाग या दाग दिखता है तो उन्हें वे हटा देता है। छत्रपति शिवाजी बहादुर इसलिए बने क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें वैसा वातावरण दिया था। नेपोलियन जीवन भर आपने बहुत सारे भक्तों के बारे में सुना होगा, जैसे ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई और भी न जाने कितने भक्तों के नाम हैं जिनका उच्चारण हम लोग हरदम सत्संग के माध्यम से या किसी अच्छे पुस्तकों के माध्यम से सुनते या करते रहते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में और उनकी जयंती के विशेष अवसर पर ज्ञान के प्रकाश पुंज स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने मानव जीवन के मूल ध्येय को जानने व ज्ञान के प्रति कटिबद्ध होकर समाज में परस्पर आपसी भाईचारा एवं सद्विचार पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद जैसे उन्होंने सद्विचार पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद जैसे अनेक लोगों को उन्होंने सत्य के मार्ग पर लगाकर ज्ञान का प्रचार किया। उस समय बंगाल में आपसी मतभेद व ऊंच नीच का बड़ा ही बोलबाला था। उसको समाप्त करने के लिए समाज में वे आगे आए। वे तो माँ भगवती के उपासक थे, साथ ही साथ उस अविनाशी नाम को भी जपा करते थे। उस समय साधु संतों के अंदर भी आपसी मतभेद था। उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने एक शब्द रखा और कहा कि गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी लय महंत। अर्थात गुरु और पारस के अंतर को सभी ज्ञानी पुरुष जानते हैं। पारस लोहे को सोना बना देता है, किंतु गुरु शिष्य को अपने समान ज्ञानी बना देते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी के महान व्यक्तित्व को कौन नहीं जानता। समस्त भूमंडल के लोग स्वामी विवेकानंद जैसे संत का बड़ा ही आदर व सम्मान करते हैं। नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद बनाने वाले संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस ही थे। अध्यात्म स्थित सिरमौर भारत में जन्मे स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक दैद्यमान सोये के समान थे। उनका मन बचपन से ही अध्ययन में ही लगा रहता था। वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में थे। वे माँ काली के भक्त थे तथा अंतर्घट में उनके दर्शन किया करते थे। दर्शन करते ही भाव विभोर होकर अक्सर माँ के सामने नाचने लगते थे। यह उनके जीवन का स्वस्थ स्वभाव बन गया। उनको उनके गुरु तोतापुरी जी का आशीर्वाद मिलने के पश्चात वे भक्त के साथ साथ पूर्ण ज्ञानी बन गए। उन्होंने प्राय छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ किया। वे मानव सेवा पथ को ही सर्वोपरि मानते थे। उनका कहना था कि प्राणी मात्र को ईश्वर मानते हुए उनकी सेवा करो, यही ईश्वर की पूजा है। एक बार स्वामी विवेकानंद ने हिमालय पर जाकर एकांत में तप साधना करने की इच्छा प्रकट की तो स्वामी जी ने कहा कि यहाँ लोग पीड़ा में हो, लोग भूख से तड़प रहे हो और तुम हिमालय की गुफा में समाधि के आनंद में निमग्न होना हो तो क्या तुम्हारी आत्मा इसे स्वीकार करेगी। उन्होंने आध्यात्मिक आंदोलन किया तथा लोगों में राष्ट्रीयता का भावना को प्रबल किया। लोगों की हृदय से अज्ञानता का पर्दा उठाने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। सूर्य के प्रकाश में व्यक्ति का आसमान में तारे नहीं देख पाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि आसमान में तारे नहीं होते। मैं का भाव ही अहंकार है।
इसके हटने से ही अज्ञान का पर्दा हटता है, व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा की दर्शन कर पाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस आत्म साक्षात्कार करने के पश्चात भी नित्य प्रतिदिन ध्यान में बैठते थे। उनका कहना था कि यदि लोटे को प्रतिदिन मांजा न जाए तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। स्वामी जी अध्यात्म मार्ग बताकर असंख्य लोगों को पीड़ा से मुक्त होना सिखा गए। इस बात की पुष्टि करते हुए संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि मानुष तन दुर्लभ अति मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। अतः मानव जन्म की महत्ता को स्वीकार करते हुए अध्यात्म मार्ग पर चलकर हम सब अपना जीवन धन्य व सार्थक कर सकते हैं। तो देखिए, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान के प्रकाश पुंज स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानकर आप भी अपने आप को ज्ञान के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर और अध्यात्म के पथ पर चल सकते हैं, चला सकते हैं और लेकर जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग से जुड़िए, हर संडे को आश्रम जाइए, 2 घंटा सत्संग सुनिए। आपकी ये आधी घड़ी जो है आपको बहुत ही अच्छे मार्ग पर लेकर जाएगी और आपका जीवन सफल व सार्थक करेगी। तो बोलिए जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद।